चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वह शांति सुकून देने वाली नहीं बल्कि डराने वाली थी। माधव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने खुद को एक धुंधलके से भरे मैदान में पाया। उसे याद था कि कुछ क्षण पहले वह अस्पताल के बिस्तर पर था, डॉक्टरों की मशीनें बीप बीप कर रही थीं, और फिर अचानक सब मौन हो गया। आगे बढ़ो, रुकने का समय बीत चुका है। एक भारी और गूंजती हुई आवाज माधव के कानों में पड़ी। सामने दो विशालकाय आकृति खड़ी थीं। उनका रंग कोयले जैसा काला, आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल और हाथों में मोटे लोहे के पाश फंदे थे। वे यमदूत थे। माधव के पैर कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने धरती का साथ छोड़ दिया है। यमदूतों ने माधव को घसीटते हुए एक अंतहीन मार्ग पर चलना शुरू किया। रास्ते में एक नदी पड़ी, वैतरणी। उसका जल पानी नहीं बल्कि रक्त, मवाद और गंदगी से भरा था। उसमें भयंकर मगरमच्छ और हिंसक जीव उन आत्माओं को नोच रहे थे जिन्होंने जीवन में दान पुण्य नहीं किया था। माधव सौभाग्यशाली था कि उसके परिजनों ने अंतिम समय में कुछ दान किया था, इसलिए उसे एक जर्जर नाव मिली। अंततः वे एक गगनचुंबी स्वर्ण और लोहे से बने द्वार पर पहुंचे। ये यमपुरी थी। भीतर एक विशाल सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनके दाहिनी ओर चित्रगुप्त एक विशाल पुस्तक अग्रसंधानी में डूबे हुए थे, जिसमें संसार के हर प्राणी के एक एक पल का हिसाब लिखा था। यमराज की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। माधव, तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया, विवेक पाया, फिर भी कई बार धर्म की मर्यादा लांघी। चित्रगुप्त, इसके जीवन का काला अध्याय खोलिए और इसे उन 28 नरकों के दर्शन कराए, जहां इसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना है। चित्रगुप्त ने संकेत किया और एक यमदूत माधव को लेकर उस गलियारे की ओर बढ़ा जहां से चीखें सुनाई दे रही थीं। यमदूत ने एक भारी लोहे का दरवाजा खोला। भीतर से आती गर्मी इतनी प्रचंड थी कि माधव की रूह कांप उठी। तामिश्रम, यमदूत ने बताया, ये तामिश्रम है। यहाँ वे आते हैं जिन्होंने दूसरों की संपत्ति, उनके धन या उनकी स्त्री को छल से हड़पा है। माधव ने देखा कि वहां पापी आत्माओं को गदाओं और कोड़ों से तब तक पीटा जा रहा था जब तक वे लहूलुहान होकर मूर्छित नहीं हो जाती। जैसे ही वे होश में आती, उन्हें फिर से पीटा जाता। ये चक्र निरंतर चल रहा था। अंधतामिश्रम, आगे बढ़ते ही माधव को एक ऐसी जगह मिली जहां घोर अंधकार था। यहाँ वे लोग हैं जिन्होंने अपनों को धोखा दिया, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया या अपनों का भरोसा तोड़ा। यमदूत ने गरजते हुए कहा। यहाँ आत्माएं उस अंधकार में पागलों की तरह भटक रही थीं। उन्हें डर था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें काट रही है। अंधेरे में उनका दम घुट रहा था, लेकिन मृत्यु यहाँ दोबारा नहीं आती थी, केवल दंड आता था। रौरवम, तीसरे द्वार पर रुरु नामक भयंकर सर्प और जहरीले जीव चारों ओर रेंग रहे थे। यमदूत बोला, जो मनुष्य केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करते हैं और जीवों पर दया नहीं करते, उन्हें ये रुरु सर्प डसते हैं और उनके शरीर में विष भर देते हैं। माधव ने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उनकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। महारौरवम, ये रौरव का ही एक अधिक भयानक रूप था। यहाँ उन लोगों को डाला गया था जिन्होंने अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरी तरह भुलाकर केवल इंद्रियों के सुख को प्रधानता दी। यहाँ की अग्नि ठंडी थी पर हड्डियों तक को गला देने वाली थी। जैसे जैसे माधव आगे बढ़ रहा था, दृश्य और भी भयावह होते जा रहे थे। कुंभीपाकम, माधव के सामने तेल से भरे विशाल कड़ाह बर्तन थे जिनके नीचे धधकती आग जल रही थी। यमदूत ने एक आत्मा को उठाकर उबलते तेल में फेंक दिया। माधव चिल्ला उठा। यमदूत ने ठहाका मारते हुए कहा, शांत रहो। इसने मूक पशुओं को मारकर पकाया था, आज ये खुद उसी तेल में पकेगा। जितनी बार इसने उन निर्दोषों को कष्ट दिया, उतनी बार यह इस कड़ाह में उबाला जाएगा। अस्यपत्रवनम, यह एक ऐसा जंगल था जहां पेड़ों के पत्ते पत्थरों के नहीं बल्कि धारदार तलवारों के बने थे। यमदूत ने समझाया, जो धर्म के मार्ग को छोड़कर पाखंड का सहारा लेते हैं, उन्हें इस वन में नंगे पैर दौड़ाया जाता है। जब वे थककर पेड़ की छांव में बैठना चाहते हैं तो तलवार रूपी पत्ते उन पर गिरकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यमदूत ने माधव को झकझोरा और उसे और गहरे गलियारों की ओर ले गया। यहाँ की हवा भारी थी और उसमें जलते हुए मांस की गंध रची बसी थी। माधव के कान चीखों से फटने को थे, लेकिन यमदूत के पास उसे रुकने की अनुमति नहीं दे रहे थे। कालसूत्रम, अगला कक्ष तांबे की एक विशाल फर्श जैसा था, जो नीचे से धधकती आग की वजह से लाल तप्त हो चुका था। यमदूत ने कहा, यह उन लोगों का स्थान है जिन्होंने अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का अपमान किया। यहाँ आत्मा को तपती हुई धातु पर मीलों दौड़ाया जाता है और ऊपर से सूर्य की आग बरसती है। जब तक वह अपनी भूल स्वीकार कर प्रायश्चित की अग्नि में जल नहीं जाता, उसे चैन नहीं मिलता।
सुकरमुखम, माधव ने देखा कि कुछ आत्माओं को विशाल मशीनों के बीच वैसे ही पीसा जा रहा था जैसे गन्ने को कोल्हू में पीसा जाता है। यमदूत की आवाज गूंजी, जो राजा या शासक अपनी शक्ति के मद में अंधे होकर निर्दोष जनता पर अत्याचार करते हैं, उनका अहंकार इसी सुकरमुख में कुचला जाता है। यहाँ उन्हें अपनी असहायता का बोध कराया जाता है। अंधकूपम, यह एक गहरा और संकरा कुआं था जिसमें हिंसक जानवर, बिच्छू, सांप और कीड़े भरे हुए थे। यमदूत ने बताया, जो लोग सामर्थ्य होने के बावजूद जरूरतमंदों की मदद नहीं करते और दूसरों को कष्ट देकर आनंदित होते हैं, उन्हें इस कुएं में फेंक दिया जाता है। यहाँ वे जीव उन्हें वैसे ही नोचते हैं जैसे इन्होंने दूसरों के आत्मसम्मान को नोचा था। कृमि भोजनम, यहाँ एक विशाल कुंड था जो कीड़ों और कृमियों से भरा था। जो व्यक्ति केवल अपना पेट भरने के लिए दूसरों का हक मारते हैं और अतिथि सत्कार नहीं करते, उन्हें यहाँ कीड़ों का भोजन बनना पड़ता है। कीड़े उनके शरीर को भीतर से खाना शुरू करते हैं और यह पीड़ा अंतहीन होती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वातावरण का तापमान अचानक गिरने लगा, लेकिन ये ठंड ऐसी थी जो हड्डियों को चीर दे। संदनशम, माधव ने देखा कि कुछ आत्माओं के अंगों को गर्म चिमटों से खींचा जा रहा था। यमदूत ने क्रूरता से कहा, ये वे चोर हैं जिन्होंने दूसरों के सोने चांदी और कीमती वस्तुओं पर सेंध मारी। इनके हाथों ने जो अधर्म किया, उसका हिसाब इन जलते चिमटों से होगा। तप्त मूर्ति, सामने लोहे की कई जलती हुई मूर्तियां थीं। जो पुरुष या स्त्री मर्यादाओं को लांघकर पर स्त्री या पर पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, उन्हें इन दहकती हुई लोहे की मूर्तियों का आलिंगन करना पड़ता है। ये वासना की अग्नि का वास्तविक स्वरूप है। शाल्मली, यहाँ रेशम के ऐसे पेड़ थे जिन पर लोहे के विशाल कांटे लगे थे। आत्माओं को उन पेड़ों पर चढ़ाया और उतारा जा रहा था, जिससे उनके शरीर के चिथड़े उड़ रहे थे। यमदूत ने बताया कि ये दंड व्यभिचारियों और पवित्र रिश्तों का अपमान करने वालों के लिए है। वैतरणी, यद्यपि माधव ने नदी देखी थी, लेकिन यहाँ उस नदी के भीतर का दंड दिखाया गया। जो लोग अपनी कुल मर्यादा और संस्कारों का त्याग कर अधर्म का जीवन जीते हैं, वे इस मवाद और रक्त से भरी नदी में युगों तक डूबते उतराते रहते हैं। यह एक ऐसा दुर्गंधयुक्त स्थान था जहां आत्माओं को अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र के बीच रखा गया था। जो लोग आलस्य के वश में होकर बिना स्नान और शुद्धता के कर्मकांड करते हैं या पवित्रता का सम्मान नहीं करते, वे यहाँ वास करते हैं। प्राणरोधम, यहाँ यमदूत तीखे बाणों से आत्माओं का शिकार कर रहे थे। जो लोग वनों में जाकर मनोरंजन के लिए निर्दोष पशुओं का शिकार करते हैं, वे यहाँ स्वयं शिकार बनते हैं। उन्हें एहसास कराया जाता है कि जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो पीड़ा कैसी होती है। विश्वसनम, यमदूत ने माधव को एक ऐसी जगह दिखाई जहां कीमती वस्त्रों और आभूषणों का प्रदर्शन करने वाले अभिमानी लोगों को कोड़ों से पीटा जा रहा था। उच्च कुल का अहंकार और गरीबों का उपहास करने वालों का स्थान यही है। लाला भक्षम, यहाँ उन पुरुषों को रखा गया था जिन्होंने अपनी पत्नी को केवल एक वस्तु समझा और उसे प्रताड़ित किया। उन्हें ऐसी नदी में खड़ा किया गया था जो लार और गंदगी से बनी थी। माधव का गला सूख चुका था। उसने देखा कि अभी भी कई द्वार बाकी थे। उसे अपनी उन छोटी छोटी गलतियों का भी डर सताने लगा जिन्हें वह धरती पर मामूली समझता था। माधव की चेतना अब जवाब देने लगी थी। उसने देखा कि यमलोक के सबसे गहरे और सबसे भयावह गलियारे अभी बाकी थे। यहाँ की चीखें पहले से कहीं अधिक तीव्र और मर्मभेदी थीं। यमदूत उसे घसीटते हुए शेष 10 नरकों की ओर ले चले। सारमयादनम, माधव ने देखा कि हजारों खूंखार कुत्ते, जिनके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं, कुछ आत्माओं को नोच रहे थे। यमदूत ने कहा, ये वे लोग हैं जिन्होंने जनसमूह को जहर दिया, खाद्य पदार्थों में मिलावट की या पूरे समाज को सामूहिक रूप से धोखा दिया। ये कुत्ते उनके मांस को तब तक नोचेंगे जब तक उनके भीतर का स्वार्थ भस्म न हो जाए। अवीची, यह एक विशाल पर्वत की चोटी थी। यमदूतों ने एक आत्मा को ऊपर से नीचे पत्थर की चट्टानों पर फेंक दिया। माधव ने देखा कि नीचे गिरते ही शरीर के परखच्चे उड़ गए, लेकिन अगले ही पल वह फिर जीवित हो गया और उसे दोबारा ऊपर ले जाया गया। जो लोग झूठी गवाही देते हैं और किसी निर्दोष को फंसाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, वे इस अनंत पतन के अधिकारी हैं। आय पानम, यहाँ यमदूत पापी आत्माओं के मुख में पिघला हुआ लोहा और दहकता हुआ सीसा डाल रहे थे। ये वे लोग हैं जिन्होंने मदिरापान और मादक पदार्थों का सेवन कर अपने शरीर रूपी मंदिर को अपवित्र किया और दूसरों को भी इस नर्क की ओर धकेला। क्षारकर्दमम, यहाँ कीचड़ और गंदगी का एक विशाल सागर था जिसमें नमक और तेजाब की मात्रा अत्यधिक थी। यमदूत ने बताया, जो लोग अपने पद और प्रतिष्ठा के अहंकार में डूबे रहते हैं और सज्जन पुरुषों का अपमान करते हैं, उन्हें इस तेजाबी कीचड़ में उल्टा लटकाया जाता है। रक्षोगण भोजनम, माधव ने देखा कि भयानक राक्षस इंसानी रूप वाली आत्माओं को काटकर खा रहे थे।
जो लोग नरबलि देते थे या मनुष्य मांस का व्यापार करते थे, उन्हें आज स्वयं भोजन बनना पड़ रहा है। जैसा कर्म वैसा फल। शूल प्रोतम, यहाँ आत्माओं को नुकीले त्रिशूलों और शूलों पर पिरोया गया था। पंछी उनकी आंखें निकाल रहे थे। निर्दोष पक्षियों और जीवों को पिंजरों में कैद करने वाले और उन्हें तड़पाने वाले यहाँ स्वयं छिदे हुए तड़पते हैं। दंडशुक्रम, यहाँ 5 और 7 फन वाले सर्प आत्माओं को निगल रहे थे। जो लोग ईर्ष्या की अग्नि में जलते थे और दूसरों की उन्नति देखकर सांप की तरह फुफकारते थे, वे आज इन्हीं सर्पों का ग्रास हैं। वटारोधम, आत्माओं को कटीली झाड़ियों के बीच ऐसी जगह रखा गया था जहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। यह उन लोगों के लिए है जो जानवरों को प्यासा और भूखा छोड़ देते थे या प्रकृति का विनाश करते थे। पर्यावर्तनम, यहाँ भूख से व्याकुल आत्माएं एक दूसरे को देख रही थी लेकिन कुछ खा नहीं पा रही थी। अतिथियों का निरादर करने वाले और स्वयं 56 भोग खाकर पड़ोसी को भूखा देखने वाले यहाँ भूख की तड़प का अर्थ समझते हैं। सूची मुखम, अंतिम द्वार पर माधव ने देखा कि यमदूत सुइयों से आत्माओं के शरीर को सिल रहे थे। ये वे लोग हैं जो सदा दूसरों के दोष देखते थे और पीठ पीछे चुगली करके घर उजाड़ते थे। आज उनकी जीभ और शरीर को सिया जा रहा है ताकि वे मौन का महत्व समझें। सभी 28 नरकों का भ्रमण करने के बाद माधव वापस धर्मराज के दरबार में खड़ा था। उसका अहंकार, उसका मोह और उसका भय सब गल चुका था। वह थर थर कांपते हुए यमराज के चरणों में गिर पड़ा। यमराज की आवाज अब क्रोधित नहीं बल्कि करुणापूर्ण थी। माधव, तुमने देखा, नर्क कोई जगह नहीं है जिसे ईश्वर ने बनाया है। नर्क तुम्हारे अपने उन कर्मों की प्रतिध्वनि है जो तुमने पृथ्वी पर किए। दंड केवल इसलिए है ताकि आत्मा अपने विकारों को यहीं छोड़कर पुनः पवित्र होकर अगले जन्म की ओर बढ़ सके। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक बंद की और कहा, तुम्हारे कुछ सत्कर्मों के कारण तुम्हें यह अवसर दिया गया कि तुम इन दृश्यों को देख सको। अभी तुम्हारी आयु के कुछ क्षण शेष हैं। जाओ और संसार को बताओ कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अचानक एक तेज रोशनी हुई और माधव को लगा जैसे वह किसी गहरी खाई से ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। अस्पताल के कमरे में मशीनों की बीप फिर से सुनाई देने लगी। माधव ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर पसीना था लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। उसने पास बैठे अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, आज से हम केवल वह करेंगे जो न्यायपूर्ण हो क्योंकि हिसाब बहुत सूक्ष्म है। माधव की यह कहानी उस दिन से बदल गई और उसके साथ ही उन लोगों की भी जिन्होंने उससे यमलोक की उस भयावह लेकिन सत्य यात्रा का वृतांत सुना। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।